अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MFUE ऑफिशियल। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से जो क्रिकेट के अंदर चल रहा है, क्रिकेट एक टोटली पॉलिटिक्स के मनाजिर पेश कर रही है। एशिया कप से पहले जो हुआ, एशिया कप के दौरान जो हुआ, अब एशिया कप खत्म होने के बाद स्टिल जो चीज़ें हो रही हैं मीडिया के ऊपर, इंडिया की तरफ से खास तौर पे, ये एक क्रिकेट को बहुत ही मीन्स के क्रिकेट को तबाह बर्बाद करने के मनाजिर पेश कर रही है। ठीक है। एशिया कप होता है, आपको पता है। स्टार्टिंग में सूर्या कुमार यादव आते हैं, ट्रॉफी की रौनमाई होती है। ठीक है ना, ट्रॉफी के साथ पिक्चर होती है, शेक हैंड होता है सूर्या कुमार यादव का। बैक एंड पे सलमान अली आगा के साथ भी इनका हैंडशेक होता है। सब चीज़ें सही चल रही होती। फिर जिस तरह से इंडियन मीडिया पे चलता है सूर्या कुमार यादव के शेख हैंड की वजह से, जो मोहसिन नकवी के साथ होता है, उसके बाद सूर्या कुमार यादव जो होते हैं भुखला जाते हैं। भुखलाने का मतलब ये है कि वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने करना क्या है। फिर ड्यूरिंग एशिया कप आपको पता है नो शेक हैंड होता है। फिर ये भी वीडियोस के मनाजिर पेश आते हैं कि ओमान के मैच के खिलाफ जो था, सूर्या कुमार यादव जो है एक पाकिस्तानी जो एम्पायर थे उनके साथ शेक हैंड करते हैं। फिर इस चीज के ऊपर भी मीडिया टॉक होती है कि जो मुश्ताक अहमद जो बांग्लादेश के इस वक्त कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, उनके साथ भी सूर्या कुमार का जो होता है हैंडशेक होता है। फिर ये कहा जाता है कि भाई जब आप पाकिस्तानियों से हैंडशेक नहीं करना चाहते, सब चीजें नहीं करना चाहते, तो आप लोगों ने इन लोगों से क्यों हैंडशेक किया? तो बदले में जवाब ये आता है कि भाई ये एक तो बांग्लादेश की कोचिंग कर रहे हैं, दूसरे आईसीसी के एम्पायर हैं। तो इसी तरह से मेरा कहना यह है कि जब एशिया कप खत्म होता है, ठीक है, ट्रॉफी देने के लिए अपनी जो एंडिंग सेरेमनी होती है उसके लिए जब मोहसिन नकवी जो एसीसी के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, तो आप उनको एज अ एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन आपने क्यों नहीं देखा? आप आते ट्रॉफी कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, वो भी एक बहुत बड़ा मैच छिड़ गया। लेकिन उसके बाद मोहसिन नकवी ने भी इंडिया को उनके घुटनों तले जो था दबा दिया। लाइक इंडिया अपने घुटनों पे आ गया। उसके बाद एशिया कप की मीटिंग होती है। उस एशिया कप की मीटिंग के अंदर जो आपके एसीसी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो अप्रिशिएट करते हैं नेपाल को, क्योंकि नेपाल ने फर्स्ट टाइम किसी भी जो था टेस्ट क्रिकेट नेशन को जो था सीरीज हराई। तो इस मीटिंग के दौरान फिर राजीव शुक्ला जो है इंटरप्ट करते हैं, बोलते हैं कि भाई एशिया कप ट्रॉफी का क्या बना? तो मोहसिन नकवी उनको टोटली मना कर देते हैं, कहते हैं यार ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके ऊपर एशिया कप डिस्कस किया जाए, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ड्यूरिंग मीटिंग अगेन राजीव शुक्ला जो है वो मोहसिन नकवी को इंटरप्ट करते हैं, एशिया कप की बात करते हैं, जिसके बाद मोहसिन नकवी जो है अपना माइक ऑफ कर देते हैं और एशिया कप से रिलेटेड बातचीत ही नहीं करते। क्योंकि देखिए, अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ठीक है ना, क्रिकेट के बोर्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप एज अ क्रिकेटर जो जिस ट्रॉफी के जो चेयरमैन है, जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके जो चेयरमैन है, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो समझो आप उनकी नहीं, आप क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और ऐसी टीम जो है वो हकदार भी नहीं है, मैं तो कहता हूँ, इस ट्रॉफी की। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान ने झोली में कब जरूर रख दिया। काश पाकिस्तान वो जीत जाता मैच, जो जीता वही मैच था पाकिस्तान का, तो ये सब चीजें ना होती। लेकिन ये सब चीजें हुई, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह थी। इंडिया एशिया कप जीतने के बावजूद भी हार गया। इंडिया की जो जग रसाई हो रही है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह से इंडिया ने पॉलिटिक्स क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व कर दिया है, ये बेहतर ही हुआ कि इंडिया एशिया कप जीत गया। सूर्या कुमार यादव इतने भुखला गए, इतने भुखला गए। अभी इंटरव्यू देते हुए इंडिया में कहते हैं कि हम तो खड़े हुए थे ट्रॉफी लेने के लिए, हमें बुलाया ही नहीं गया, ट्रॉफी नहीं दी गई। लेकिन उस वक्त आपको पता होगा, प्रेजेंटेशन सेरेमनी जब एंड हुई थी तो बकायदा उनके कमेंट्स थे कि इंडियन क्रिकेट टीम ट्रॉफी कलेक्ट नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से सेरेमनी एंड होती है। आपने ट्रॉफी कलेक्ट नहीं की, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जो तो गाड़ी भी रिसीव करी एज अ बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है ना, बाकी आपने अवार्ड भी रिसीव किए, जो पर्सनल जो अचीवमेंट थी वो तो आपने रिसीव करी, ट्रॉफी आपने रिसीव नहीं करी। ठीक है। और आप लोग जो शोर मचा रहे थे कि जो भी इंसिडेंट हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, किसने करवाया, वो सबको पता है कि आपकी जो करंट गवर्नमेंट है वही इस तरह के पैतरे खेलती है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाना या पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई करवाने के लिए उनको आग लगाने के लिए सिर्फ एक पाकिस्तान का नाम चाहिए होता है, जो कि उन्होंने यूज किया, पॉलिटिक्स का मंजर पेश किया क्रिकेट के अंदर, जो कि हमने एशिया कप के दौरान देखा भी। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ साबित नहीं हुआ। इंडिया की पूरी दुनिया में जगरसाई हुई, जंग हारनी पड़ी उनको, उनके उनके नौजवान गंवाने पड़े, S-400 गंवाना पड़ा उनको, उनको इतने राफेल गिराने पड़े, गंवाने पड़े। तो इंडिया का ही नुकसान हुआ। क्रिकेट में भी इंडिया की जग रसाई हुई। ठीक है, आप एशिया कप जीत गया, उसके बाद आपने ट्रॉफी कलेक्ट नहीं की, इसको एक अलग मसला बना दिया। उसके बाद क्या हुआ?
मोहसिन नकवी ने भी अपनी पावर दिखाई ना आपको, आपने क्या कर लिया? आप इतना बड़ा बोर्ड खुद को कहते हैं, लेकिन आपने अब तक ट्रॉफी ही रिसीव नहीं करी। फिर इस चीज को थोड़ा आगे लेके बढ़ते हैं। देखिए, जो भी जिस कंट्री के भी मीडिया जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट जो होती है ना, वो हेडलाइंस देती है कि यार आपने इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना है। फिर आपको पता है वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है इस वक्त, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था। पाकिस्तानी टीम की तरफ से एक नतालिया परवेज जो है क्रिकेटर, वो खेलती हैं। सना मीर ने कमेंट्री के बॉक्स के अंदर बैठ के नतालिया परवेज की थोड़ी हिस्ट्री बयान की कि किस तरह से उन्होंने आज़ाद कश्मीर से क्रिकेट खेली, फिर लाहौर शिफ्ट हुई। और उन्होंने एक तरह से जो एक प्रोफाइल होती है क्रिकेटर की, जो कि क्रिक इन्फो पे सब खिलाड़ियों की मौजूद होती है, वो उन्होंने बयान करी। उसके बाद इंडियन मीडिया को ये प्रोपोगंडा दे दिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि यार आप सना मीर को जो है इनकी, लेकिन सना मीर ने जो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के ये जो बातें कही हैं, इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए हर इंडियन मीडिया के ऊपर उनकी बात की गई है, किस तरह से सना मीर जो है आज़ाद कश्मीर बोल सकती हैं तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो वो जो इंडियन जो इंडिया में रहते हैं, जिनको सिर्फ इंडियन मीडिया ही देखते हैं, जो इंडियन मीडिया उनको जो झूठ दिखाती है ड्यूरिंग वॉर, जो उनको झूठ बताया गया, कभी सच नहीं बताती आपकी मीडिया। आपको आपको पता ही नहीं है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान है क्या, क्योंकि जो आपको आपकी मीडिया दिखाती है आप वही समझती है। देखिए, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर आता है ना, वो आज़ाद कश्मीर है। ठीक है ना, हमारे मैप में हमारी हर चीज में वो आज़ाद कश्मीर है। जो इंडिया के पास कश्मीर है ना, वो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हम लोग उसको इंडिया का कब्जा समझते हैं, क्योंकि इंडिया वहां पे जेनोसाइड करता है, कश्मीरियों के ऊपर मजालिम करता है। देखिए, हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। कल को कश्मीर खड़ा हो जाए, बोले यार हमें इंडिया और पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमने एक अलग रियासत बननी है, तो वो उनका राइट है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, कश्मीर जो हमारे हिस्से में जो है वो आजाद कश्मीर है। और यही वो कुछ क्रिक इन्फो में भी लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद सना मीर को आना पड़ा, ट्वीट करना पड़ा, एक्स पे बताना पड़ा कि उसने ये चीजें क्यों डाली थी, और स्क्रीनशॉट्स भी लगाए क्रिक इन्फो के। भाई ये प्रॉपर डिटेल्स है जो क्रिक इन्फो पे भी मौजूद है। उसके बाद क्रिक इन्फो, आपको पता है क्रिक इन्फो के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हटा दिया गया, किसकी वजह से हटाया गया, वो सब आप लोगों को पता है। लेकिन ये एक फैक्ट है जो कि एक नॉर्मल बात थी किसी खिलाड़ी से रिलेटेड। अगर कोई खिलाड़ी स्ट्रगल करके रहा था उसके बारे में पता, लेकिन इंडियन मीडिया ने उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। क्या हुआ देखो, आपने पहलगाम इंसिडेंट को कंट्रोवर्शियल बनाया, इंडिया एंड में क्या हुआ, इंडिया को जग रसाई हुई। आपने एशिया कप को कंट्रोवर्शियल बनाया, आप जीत के भी एशिया कप हार गए। ठीक है, अब आपने सना मीर के ऊपर ये चीजें उठा दी कि आईसीसी को चाहिए बैन कर दे, फलाना ढिमकाना। फिर अब नवंबर में आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी की मीटिंग के अंदर जो एसीसी के जो चेयरमैन है, ठीक है, मोहसिन नकवी, उनके खिलाफ वो जो है चार्जेस पेश करेंगे। भाई आईसीसी एसीसी का क्या करेगा आप मुझे पता है? आईसीसी में तो और भी ममालिक हैं। जब केस रखा जाएगा दूसरे ममालिक के सामने भी, तो गिल्टी तो एकदम से सामने आ जाएगा कि पॉलिटिक्स लाने वाला कौन है, नो हैंडशेक करने वाला कौन है, ट्रॉफी के साथ पिक्चर ना खिंचवाने वाला कौन है। ठीक है, मोहसिन नकवी जो एसीसी के एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन, उनसे ट्रॉफी ना लेने का फैसला किसने किया? कल को अगर इंडिया की बांग्लादेश से लड़ाई होगी, कल को अगर इंडिया की इंग्लैंड से लड़ाई होगी और इंग्लैंड का कोई बंदा आईसीसी का चेयरमैन हो, वो बोले, इंडिया वाले बोलेंगे यार हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये तो किसी भी ममालिक के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इंडिया की एक अपनी सोच है जो कि मीडिया बनाता है, अपने लोगों को बताता है। मैंने देखा है काफी जगह पे इंडिया के जो क्रिकेट ब्लॉगर्स जो हैं वो सना मीर से रिलेटेड, अपना मोहसिन नकवी से रिलेटेड के स्टोलन कर ली ट्रॉफी, और आईसीसी की जो मीटिंग होनी है उससे रिलेटेड बातों पे बातें कर रहे हैं। लेकिन वो इस फैक्ट को नहीं समझ रहे कि इन सब चीजों के बावजूद भी, पॉलिटिक्स के बावजूद भी, पाकिस्तान इंडिया पे दर पे एक दूसरे से मैचेस खेल रहा है। और ये आपका बीसीसीआई, ये आपकी गवर्नमेंट ही करवा रही है। एक तरह से वो आपको कहता है कि हम आपके साथ है, दूसरी तरफ से वो पाकिस्तान इंडिया का मैच करवा के वहां से पैसे कमाता है। आप इस चीज को नहीं देख रहे। आप ये चेक करें, पिछले 3 संडे से पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है। एशिया कप में 3 मैच हो गए, जहां पे आप एक मैच नहीं खेलना चाहते थे पाकिस्तान से, वहां पे आपने 3-3 मैच खेले। फिर अब कल मैच होने जा रहा है एक और संडे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो क्रिकेट तो हो रही है, मुझे नहीं पता ये पॉलिटिक्स क्यों आ रही है ग्राउंड में। बीइंग अ ऑनेस्ट, बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन, मैं इस चीज को समझता हूँ चीजों को, लेकिन आप लोगों को भी इस चीज को समझना चाहिए कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो। क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना करो, इसका कुछ भी नहीं होना। पाकिस्तान का आप यकीन करें कुछ भी नहीं बिगड़ना, सिवाय नफरतें फैलेंगी और कुछ नहीं होगा। और ये नफरतें भी कब तक, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, हो सकता है हमारी आगे वाली जनरेशन एक दूसरे के साथ मिलकर रहे,
तो हम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें इस पॉलिटिक्स के चक्कर में। मैंने भी पीछे काफी वीडियो बनाई है कि मोदी को टेररिस्ट बोला, क्योंकि देखो मेरे कंट्री को जो बोलेगा मुझे बुरा लगेगा, लेकिन हमें उस बंदे को पकड़ना चाहिए जहां से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, ये पॉलिटिक्स लाने वाला जो बंदा है, हमें उसको पकड़ना है कि पॉलिटिक्स क्रिकेट में लेके कौन आया। क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हारिस रऊफ ने जो भी किया वो एक एक्शन का रिएक्शन था। तो हमें प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ना चाहिए। अब हो सकता है कुछ लोग बोले भाई प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ना, तो ये सब चीजें पहलगाम से स्टार्ट हुई हैं। तो भाई पहलगाम तो इंडिया ने साबित ही नहीं किया, पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान ने तो कभी कहा ही नहीं हमने किया। और पाकिस्तान ने तो जब ये पहलगाम वाकया हुआ था तब भी कहा था कि यार हम हर तौर पे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया ने जंग छेड़ दी। जंग के बाद क्या हुआ, जब पाकिस्तान ने जंग स्टार्ट की 8 घंटों में इंडिया को जंग करनी बंद करनी पड़ गई। आपका टैक्स का पैसा इंडिया ने जंग पे लगाया, आपके फौजी मरे, आपकी अफवाज मरी, आपके एयर स्ट्राइकर्स जो थे वो मरे, आपके इतने एक्सपेंसिव बिलियंस ऑफ डॉलर के जो S-400 थे और राफेल से उनका आपको नुकसान हुआ। पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ? पाकिस्तान वही उल्टा, पाकिस्तान मुस्तहकम हो गया दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ गई है, पाकिस्तान अप्रिशिएट हुआ है। डेप्रिशिएट तो आप लोग हुए। तो हर बंदे का यहाँ पर राइट है, जो कि पाकिस्तान में है या इंडिया में। ठीक है, गलत चीज को प्रमोट एंड सपोर्ट ना करें। हम भी ये कोशिश करेंगे, मैं भी ये कोशिश करूंगा यार किसी भी मुल्क के पीएम को टेररिस्ट ना बोलूं। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, क्योंकि मेरे कंट्री के बारे में, मैं बीइंग एजुकेटेड पर्सन, मैं समझता हूँ कि यार इंडिया में इस वक्त इंतशार फैलाने वाला बंदा कौन है। और वो इंडियन भी इस बात को समझते हैं। उस एक बंदे की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कहाँ तक पहुंच गए। गाइस उम्मीद है हम लोग क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रखेंगे। देखें जो बाहर लोग रहते हैं वो इस चीज को समझते हैं, लेकिन जो इंडिया के अंदर रहते हैं लोग वो ये चीजें नहीं समझते। उम्मीद है गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।